तो गाइस आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। इसको सॉल्यूशन करने से पहले जो है हम लोग जो है एक टेबल को देख लेते हैं जो एक्सरसाइज से पहले जो दे रखा है। टेबल देखिए यहाँ पे दे रखा है 3.4 सारणी। इसमें गाइस हमें देखिए अच्छा जो है पॉइंट बताया गया है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी और जिसका केवल एक हल होगा। इसको गाइस ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2 रहेगा। तो ये क्या होगी, संपाती रेखाएं होंगी और अपरिमित रेख से अनेक हल होंगे। अब ये जो तीसरा कंडीशन है a1/a2 इजकल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये गाइस समांतर रेखाएं होगी जिसके कोई हल नहीं होंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में हमको जो है a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करना है, जिसमें दो समीकरण दे रखा है और कौन जो है रेखाएं जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, कौन संपाती होगी, कौन समांतर होंगे, ये हम लोग को जांच करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहले हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग जो है रैखिक समीकरण को देख लेते हैं। रैखिक समीकरण को a1/a2 b1/b2 कैसे लिखते हैं, क्या प्रोसेस है उसका। देखिए रैखिक समीकरण जो होता है इस रूप में होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 के रूप में होता है। इतना हम लोग को याद रखना पड़ेगा ये। उसके बाद गाइस x के जो साइड में दिख रहा है a, वो जो है x का गुणांक हो जाएगा और जो y b जो है y के बगल में वो जो है y के गुणांक और c जो है क्या है, अचर पद होता है। अब हम लोग समीकरण मान लेते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 7 इजकल टू 0 और एक और समीकरण मान लेते हैं 4x, यहाँ पर y हो जाएगा। फोर एक्स माइनस 2y माइनस 2 इजकल टू 0, ये दो समीकरण हम लोग इस मान लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a1 हमको जो है समीकरण 1 में हम लोग देखेंगे तो a1 क्या हो जाएगा 2 और a2 सॉरी यहाँ पे b1 होगा। b1 क्या, y के जो बगल में समीकरण 1 का y के बगल में रहेगा वो 3 हो जाएगा और c1 क्या -7 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब गाइस a1 b1 c1 तो हम लोग निकालने जान गए। अब a2 b2 c2 के लिए हम लोग समीकरण 2 में चलेंगे और a2 क्या होगा, x का गुणांक हो जाएगा और b2 क्या होगा, y का गुणांक और c2 क्या होगा, जो अचर पद c रहता है। अब -2 जो है y का गुणांक है तो b2 इजकल टू क्या होगा, -2, c2 -2 ही होगा। अब गाइस हम लोग यहाँ पे a1/a2 निकाल लेंगे, बारी बारी से सब चीज़ निकालेंगे। 2/3 2/4 सॉरी 1/2 हो जाएगा। अब b1/b2 निकालेंगे तो b1 3 है तो 3 लिखेंगे, b2 -2 है तो -2 लिखेंगे। अब गाइस हमें जो है आगे निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है c1/c2, क्योंकि यहाँ पर कम्प्लीटली दी गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो स्वाभाविक है कि जो मेरा दिया गया समीकरण है गाइस वो उसका जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है ना, और उसके जो है एक ही हल होंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। दिया गया समीकरण जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। उससे पहले हम लोग एक और पॉइंट समझ लेते हैं, संपाती रेखाएं। संपाती है क्या गाइस? समांतर तो हम लोग समझते हैं कि दोनों लाइन जो है समांतर होंगे, मतलब एक ही टाइप के होंगे, एक ही दिशा में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे तो क्या होंगे, समांतर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है संपाती रेखाएं को समझते हैं। संपाती रेखाएं का कंडीशन क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि a1/a2 दो समीकरण था जिसका a1/a2 निकाले तो 1/2 आ गया। अब b1/b2 निकाले तो 1/2 फिर से आ गया। इतना मानते हैं गाइस, अभी मान रहे हैं हम लोग। अब c1/c2 भी निकाले तो क्या आ गया, 1/2 ही आ गया। जब जो दो समीकरण दे रखा था वो तीनों जो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाले, मान लीजिए कि तीनों सेम आ गया तो क्या यहाँ पर दिख रहा है a1/a2
यहाँ पर क्या है गाइस, a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2 इजकल टू 1/2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर तीनों जब बराबर होते हैं तो हम लोग जो है कंडीशन पढ़े हैं कि जब तीनों आपस में बराबर हो, मतलब a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2, तो जो रेखाएं दिए हुए रहती हैं वो रेखाएं क्या होंगी, आपस में संपाती होंगी। अब संपाती होंगी इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है गाइस? संपाती का मतलब समझिए। संपाती का मतलब होता है ना ओवरलैप करना, एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप करना। मान लीजिए कोई रेखा था ए बी, मान लीजिए कोई रेखा था और एक और रेखा था पी क्यू, और एक और रेखा था पी क्यू जो कि इसी लाइन पे रहेगा, तभी हम लोग कहेंगे कि वो संपाती होंगे। संपाती का मतलब उसी के ऊपर लाइन। अब उसी के ऊपर जब लाइन हुआ तो बहुत सारे इसमें पॉइंट भी होंगे गाइस। जब बहुत सारे पॉइंट होंगे तो इसका हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। इसलिए हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन जब करते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल का कंडीशन बनता है। अब उसके बाद हम लोग जो है ना क्वेश्चन की ओर बढ़ ही जाते हैं, और इसका जो हल होगा हम लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ ही जाते हैं। तो 1.2 नहीं 3.2 का देखिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट देखिए, डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। समीकरण क्या देख रहा है, समीकरण जो दे रखा है 5x - 4y प्लस आर टी इजकल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। और जो सेकेंड इक्वेशन है क्या है, 7x + 6y - 9 इजकल टू 0। फर्स्ट सेकेंड बोल देते हैं इसको, फर्स्ट हो गया ये, सेकेंड हो जाएगा। अब गाइस हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालना है। तो समीकरण फर्स्ट से जब हम लोग निकालेंगे तो a1 b1 c1 का वैल्यू मिलेगा। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक 5 है, तो a1 का वैल्यू क्या होगा गाइस, 5। b1 का वैल्यू क्या होगा, -4। c1 का वैल्यू अचर पद जो रहता है 8 हो जाएगा ये। अब समीकरण सेकंड से हम लोग a2 b2 c2 का वैल्यू निकालेंगे। a1 का नहीं, a2 b2 c2। पुनः समीकरण 2 से a2 का वैल्यू गाइस 7 है, b2 का वैल्यू जो है 6 है, एंड c2 का जो वैल्यू है -9 है। ओके। अब उसके बाद गाइस हम लोग ना a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे और देखेंगे कि कौन जो है बराबर है और कौन बराबर नहीं है। तो देखिए a1/a2 फर्स्ट नंबर पे a1 का वैल्यू 5 है, तो 5 और 7 तो 5/7 हो गया। अब गाइस b1/b2 निकालते हैं, उसको देखते हैं। -4 है b1 के वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, -4/6। काटेंगे तो एक कट जाएगा, इसका तो क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं कम्प्लीटली देख रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। जब एक कंडीशन होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम लोग जो है क्या करते हैं गाइस, अतः जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो दी हुई रेखाएं हैं क्या होंगी, उसके जो है एक ही हल होंगे और एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या कट करेगी।
अब फ्रेंड्स हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। यही दो जो है हमें समीकरण दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये समीकरण फर्स्ट से हम लोग A1 B1 C1 का वैल्यू निकालते हैं। अब उसके बाद हम लोग A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालेंगे। काटने के बाद जो है 1/2 बचेगा ये। थ्री 1 जा 3 3 2 जा, ये भी 1/2 आ जाएगा गाइस। उसके बाद हम लोग C1/C2 को देखिए, जब C1/C2 निकालेंगे अब गाइस यहाँ पर हम लोग तीनों देख रहे हैं A1/A2 इजकल टू B1/B2 इजकल टू C1/C2। ये तीनों जब आपस में बराबर होते हैं तो हमारा जो दी हुई रेखाएं होती है, जो ऊपर में दो समीकरण दे रखा है, वो क्या होते हैं गाइस? समपाती होते हैं। मतलब एक ही लाइन पर जो है ओवरलैप करते हैं। दिए हुए रेखाएं समपाती होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है 6x - 3y + 10 = 0। सेकेंड जो इक्वेशन है वो दे रखा है 2x - y + 9 = 0। अब गाइस हम लोग A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालेंगे। समीकरण 2 से A2 का मान निकालेंगे, B2 का मान निकालेंगे, C2 का मान निकालेंगे। -1 C2 बराबर में 9। अब फ्रेंड्स A1/A2 निकालेंगे हम लोग, B1/B2 निकाल के देखेंगे और C1/C2 निकाल के देखेंगे। A1 का वैल्यू 6 है, 2 है, 2 3 जा,
तो ये आ जाएगा 3/1, क्योंकि 2 से तो कट गया ना, 2 तिया 6। अब b1/b2 देखिए गाइस, b1/b2 ये -3, अब बटे में -1 है तो स्वाभाविक है कि 3/1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना। अब c1/c2 निकाल कर देखेंगे, यहाँ पर हमें 2 तो बराबर दिख गया। c1/c2 इजकल टू 10 बटे में क्या 9। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जो है कंडीशन कौन सा मिला, a1/a2 इजकल टू तो है b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसके बाद जो आता है c1/c2 वो जो है इक्वल नहीं है c1/c2, क्योंकि 10/9 है। तो गाइस ये हम लोग का तीसरा कंडीशन जो है मिल गया ना, जो कि था a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2 रहता था। तो दी हुई जो रेखाएँ रहती थी वो आपस में समांतर होती थी। ये हम लोग आपस लास्ट में लिख देंगे। तो उम्मीद है गाइस मेरे बताए हुए जो वीडियो है, जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको जो है किस चैप्टर की वीडियो चाहिए।